छूट जो होता है बटा होता है वो क्या होता है। आप कोई भी अगर सामान लेते हैं, दुनिया कोई भी अगर सामान आप खरीदते हैं, कुछ भी फल सब्जी राशन किराना की दुकान से कुछ भी आप सामान खरीदते हैं या कपड़ा लता जो भी खरीदते हैं, तो कपड़ा में भी होता है ना कि जैसे हमको कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाए या उतना छूट मिल जाए, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहता है ना। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे जो बाटा और आप क्या पढ़ेंगे, छूट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए छूट जो होता है क्या होता है, आप सिंपल भाषा में देखिए छूट क्या होता है। जैसे पहले समझिए उसके बाद डिफिनेशन बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास 100 रुपया का मान लीजिए कि यहाँ पर अंकित मूल्य 100 रुपया रेट है, किसी सामान का कितना रेट है 100 रुपया, और हमने आपको कम करके दिए, क्या करके दिए कम करके दें यानी छूट करके दें, कौ % करके दें 10%, यानी हम अपने कम करके दे दिए यानी छूट करके दे दिए। 100 रुपए के सामान था, कौ रुपए छूट कर दिए 10 रुपए, कितना हो गया 90, यानी छूट 10% हुआ था। कितना रुपया हुआ, कितने परसेंटेज हुआ, तो परसेंटेज की बात करते हैं तो 90 हो गया, 90% ये बचेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 100 और गुना क्या करेंगे 10 बटा क्या करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, यानी 100 रुपये अंकित मूल्य है और 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 90 रुपया बच रहा है। परसेंटेज की बात करते हैं तो 90% होगा और ऐसे 10% हमको छूट मिला है। 100% में 10% छूट मिला है तो 90% बचा। जैसे ये एग्जाम्पल था। अब आप समझिए यहाँ पर ध्यान से, हमने समझे कि कोई 100 रुपया का सामान है, हमको 10 रुपया क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। 10 रुपया छूट मिल रहा है तो जब घटा देंगे 100 रुपये में से कितना रुपया बच जाएगा 90 रुपया। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कि बट्टा और छूट क्या होता है। छूट और बट्टा दोनों एक ही होता है। कोई होता है कि हम लोग बट्टा अगर छूट मिल रहा है तो वो भी बट्टे बोलेंगे, ऐसे होता है ना। बट्टा यानी कम के रेट करके, यानी घाटा उसको लगा देते हैं। तो 100 रुपए का सामान में हमने 10 रुपए छोड़ दिए तो क्या हो गया, वो छूट हो गया यानी बट्टा हो गया। आगे समझ, यानी डिस्काउंट हो गया। जो बोलते हैं ना कि 100 रुपए का सामान लीजिएगा, 1000 का सामान लेने पर वो 5% डिस्काउंट मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा, वही सब डिस्काउंट होता है। कोई वस्तु है, कोई आपके पास वस्तु है, कुछ भी वस्तु है, वस्तु का जो मूल्य होता है, वस्तु का मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, हो सकता है 200 रुपया 400 रुपया है, तो वस्तु का मूल्य जो होता है उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि जैसे एमआरपी होता है, क्या होता है आपका एमआरपी होता है। जैसे हम एमआर भी बोल सकते हैं, एमपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम एमआर भी बोल सकते हैं, एमपी भी बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर जो होता है, जो आपके पास सामान है उस पर देखिएगा हर प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखा रहता है, एमआरपी उस पर लिखा रहता है। तो जब आपको एमआरपी लिखा रहता है इसका मतलब आप समझते हो उस पर रेट जो होता है वो आपको लिखा रहता है। तो आपके पास जो रेट रहता है, रेट प्राइस को बोलते हैं, तो रेट जब लिखा रहता है वो कितना रहता है। जैसे आप कुछ भी सामान लेते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं, देखिएगा उस पर लिखा रहता है रुपया इतना लिखा रहता है, 199 या 299 जो भी, या ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा तो एमआरपी लिखा होगा 199। यानी जो एमआरपी होता है, जो कोई भी सामान पर एमआरपी होता है, जो रेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अंकित मूल्य। यानी उस पर मूल्य छप जाता है, अंकित मतलब वहां पर छप गया, समझा गया, यानी उस पर छपा रहता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं सब पर रेट रहता है ना, तो जितना रेट आपको दिखाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं, समझा गया ना। यानी आपके जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे जो रेट रहता है उसे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे रेट रहता है उसे हम क्या कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। डाउट है ना किसी को, जो सामान है, जो सामान पर क्या रहता है आपका नाम रहता है और नाम के साथ उसका रेट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स रहता है, सब चीज रहता है, लेकिन हम उसमें से क्या चूज करेंगे, रेट। तो रेट जो लिखा रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग अंकित मूल्य कहेंगे, यानी वही आपका रेट हो गया, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखिए क्या समझेंगे, अब वो उस रेट पर आपने, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर उस रेट पर जो छूट मिलता है, जैसे आपका एमआरपी पर हमने छूट दी, एमआरपी पर क्या दी हमने छूट दी, तो जो एमआरपी पर छूट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बट्टा कहते हैं, यानी छूट कहते हैं। ऐसे बोलिए एमआरपी पर जो छूट मिलता है उसे हम लोग बट्टा कहते हैं। लेकिन सिंपल मान लीजिए कि छूट मिलता है तो क्या आप समझे, यहाँ पर एमआरपी से कम करके, एमआरपी से कम करके, क्या करके कम, यानी एमआरपी से जब हम कम करेंगे कोई भी वस्तु पर, एमआरपी से जब कम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे बट्टा कहेंगे, और नहीं तो क्या कहेंगे छूट कहेंगे। अरे समझो सबको, एमआरपी से कम करना ही क्या कहलाता है, छूट कहलाता है और बट्टा कहलाता है। डाउट है किसी को, एमआरपी मान लीजिए कि 400 रुपए, एमआरपी कितना है 400 रुपया, ठीक है। अब एमआरपी ये क्या हो गया बोलिए तो, ये अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया आपका अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य बराबर कितना है, मतलब कोनो प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है उसका अंकित मूल्य है। अब इस पर अगर हम बात करते हैं छूट की, क्या करते हैं बात की छूट, डिस्काउंट की बात करें, छूट की बात करते हैं, तो जिस पर रेट लिखा रहता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट पर जो रेट लिखा रहता है उसको एमआरपी बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। यहाँ तो समझ आ गया ना।
अब इसी एमआरपी पर एमआरपी से कम करके, क्या करके, कम करके बेचना खरीदना, आप बेच सकते हैं, कम खरीद सकते। तो एमआरपी से कम करके क्या होता है, बेचना। आप बेच भी सकते हैं या क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो बेचना और खरीदना क्या कहलाता है बोलिए तो, एमआरपी से कम करके बेचना या कम करके खरीदना क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। और क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। यानी हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट बोलते हैं। डाउट है किसी को? तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को डिस्काउंट किसे कहते हैं और हम लोग जो अंकित मूल्य होता है उसे किसे कहते हैं। लगभग आ गया समझ में। अब देखिए मेरा अंकित मूल्य कितना था, क्वेश्चन में अंकित मूल्य जो था कितना था मेरे पास, अंकित मूल्य था 400 रुपया। अंकित मूल्य बराबर 400। अच्छा, इस पर डिस्काउंट से कम करके बेचना ही बट्टा कहलाता है, छूट कहलाता है। तो मान लीजिए कि डिस्काउंट हम 10% देते हैं, छूट की राशि कितना है, 10%। मान लीजिए कि हमने छूट की राशि जो दे रहे हैं वो कौ परसेंट दे रहे हैं, 10%। तो अब इसका रेट बताइए, जो अंकित मूल्य 400 रुपया है, हम 10% छूट दे देंगे तो हमको कितना पे करना पड़ेगा। अगर हम सामान को बेच रहे हैं, अगर हम सामान को बेच रहे हैं और उस व्यक्ति को, अगर कस्टमर जो है, तो कस्टमर को हमने क्या किया, 10% छूट दे दिए, तो 400 की वस्तु उसको कितने में देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम खरीद रहे हैं कोई वस्तु, मान लीजिए अगर हम खरीद रहे हैं तो 400 के वस्तु का 10% हमको लाभ मिल गया, छूट मिल गया। तो छूट जब मिलेगा तो हम उसको कितना पेमेंट करेंगे, ये ध्यान होना चाहिए ना। हमने इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट और लॉस पढ़े थे, जो आप पढ़े थे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़े थे। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में, ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके, पढ़े थे ना। और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, और लाभ प्रतिशत बराबर भी क्या होता है, ये भी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़े थे ना। सब लोग को याद होगा लगभग। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए। और जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा चीजें हम बता रहे हैं कि आपको एकदम 100% याद हो जाएगा। आज सभी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको छूट की राशि कितना हो गया, 10%। बेचते समय 10%, खरीदते समय भी 10%। हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पढ़े हैं, हम बेचते समय भी और खरीदते समय। हमने बेचना क्या कहते हैं, खरीदना क्या कहते हैं पता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं सबको पता है। जब कोई भी सामान अगर हम मान लीजिए कि बेच रहे हैं तब क्या कहलाएगा, कोई भी सामान अगर खरीद रहे तो ये सब लोगों को पता है ना आप लोगों को। तो कोई भी सामान अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर हम सामान को बेच रहे हैं लेकिन उससे कम रेट में बेच रहे हैं तब क्या कहलाएगा बोलिए। अगर कोई भी सामान हम बेच रहे हैं और उससे कम रेट पर बेचेंगे तब क्या कहलाएगा, तब उस समय कम रेट में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। कम रेट में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि जितना रेट है हमारे पास 100 रुपए का वस्तु है, 150 के है, अगर थोड़ा सा बढ़ा के बेचते हैं, यानी जो रेट है उससे थोड़ा सा बढ़ा कर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जितना में हमने खरीदे हैं उससे थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तो क्या कहलाएगा। अगर हम मान लीजिए कि कम करके बेचेंगे तो हानि हो गया। डिस्काउंट यही आपको समझना है, कोई भी सामान पर आपने क्या कम करके बेच दिया, कम करके दे दीजिए, क्या हो गया, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप बार बार दुकानदार के पास जाइएगा, या बार बार आपके पास दुकान ऐसी कस्टमर जो होंगे आगे। आपका अगर दुकान है, आप छूट दे रहे हैं तो बार बार आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। हम भी जा रहे हैं किसी दुकान में खरीदने के लिए, तो बार बार क्या होता है, छूट मिलता है तो बार बार जाएंगे। आ रहा समझना, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है। तो ये लगभग समझ में आ गया होगा। अंकित मूल्य कितना है, 400, और छूट कितना है, 10%। ऐसे अगर देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि करे कितना रुपया हुआ, प्रतिशत कितना हुआ, रुपया कितना हुआ, तो एमआरपी से जो खरीदे हैं आपको 10% छूट मिला, तो कस्टमर को कितना देना पड़ेगा या कितना लेना पड़ेगा, समझा रहा है दोनों स्थिति में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 400, अंकित मूल्य क्या हो गया, 400। यानी हम लिखते हैं, आपको जो ये रेट निकालते हैं एमआरपी का, जो आपका रेट है 400 रुपया, और जब खरीदेंगे चाहे बेचेंगे तो एमआरपी से 10% जब घट जाएगा तो कितना उसको देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सूत्र होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सूत्र होता है। ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 400 गुना 10 अब बटा क्या हो जाता है, 100 का ही परसेंटेज निकलता है, 100 का ही। अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दें कितना बचेगा, 10 का 40। 400 रुपया का प्रोडक्ट है, 400 में से क्या करेंगे, हमने 40 रुपया घटा दिए, कितना बच गया, कितना बच गया आपका, 360 रुपया बच गया। यानी उसी को हम पे करेंगे, सामान को ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, मतलब उतना ही रेट से। लेकिन कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है, थोड़ा सा सूत्र दो ही सूत्र है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे अगर, तो अंकित मूल्य में से बाटा को घटा लेंगे। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिए। अभी मेरे पास सूत्र हो गया प्रतिशत बट्टा, बट्टा गुना 100। जो मेरे पास बट्टा है, जैसे 10% था ना बट्टा, 20% बट्टा होगा, तो उसको क्या करेंगे, बट्टा गुना 100, और बट्टा क्या कर देंगे, अंकित मूल्य।
अगर हमको बटा राशि मान लीजिए कि निकालना है तो सिर्फ बटा ही निकालना है, बटा प्रतिशत में था अलग है, ये हमने बटा निकाल रहे हैं प्रतिशत में और सिर्फ बटा ही सही निकाल रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या करेंगे, अंकित मूल्य और गुना क्या कर देंगे, बटा दर कर देंगे और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी जो आपके पास ये बटा का दर है और बटा में क्या हो जाएगा 100। इसी फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत बटा भी समझ गए और बटा की राशि भी समझ गए। देखिए यहाँ पर अब अगर मेरे पास आता है कि विक्रय मूल्य बराबर, अगर आ जाए क्वेश्चन की विक्रय मूल्य निकालिए, तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, अब मेरे पास जो अंकित मूल्य है, कौन सा मूल्य है मेरे पास, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य में से क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, बटा को घटा देंगे, ये क्या निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य। सब में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाला होता है, इसलिए सिर्फ विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आप एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण के तौर पर आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल में, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है 65 रुपया। एक कमीज का कितना मूल्य है 65 रुपया। आपके प्रथम नंबर क्वेश्चन 1 है, हमने उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है 65 रुपया, ठीक है। यानी आप समझ गए कि एमआरपी कितना है 65 रुपया। 10% बट्टा पर उपलब्ध है, यानी आप खरीद रहे हैं तो 10% आपको छूट मिल रहा है, 10% आपको छूट मिल रहा है, यानी 10% आपको बटा मिल रहा है। आप दुकानदार के पास जाइएगा, चाहे कहीं से खरीद रहे, इसका मतलब कि 10% पर उपलब्ध है। हर जगह मॉल पर देखिए लिखा रहता है 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट लिखा रहता है ना। तो उसी तरीके से इस पर 10% उपलब्ध है, तो इसमें निकालना क्या है, कमीज का कुल बटा कितना हो जाएगा और कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर मान लीजिए बटा निकाल दिए तो उतना तो हमको परसेंटेज मिल गया, हमको डिस्काउंट उतना मिल गया है, लेकिन डिस्काउंट के बाद कमीज का मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य होना चाहिए ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, नंबर 1 देखिए, कमीज का कुल बटा क्या होगा। अच्छा, कुल बटा कर रहे तो बटा निकालेंगे, प्रतिशत बटा नहीं, बटा बराबर होता है, तो बटा बराबर फॉर्मूला होता है, बटा यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, अंकित मूल्य गुने बटा दर। कौन सा मूल्य होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुना बटा दर। कौन सा दर, बटा दर। बटा में क्या हो जाएगा 100 हो गया। आप ऐसे भी बटा लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लोग बटा लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख रहे हैं, दोनों आपको पता है। देखिए तो बटा हो गया। अंकित मूल्य कितना है बताइए, तो अंकित मूल्य कितना है 65 रुपए। अंकित मूल्य कितना है और बटा के दर कितना है 10%। बटा के दर 10%, बटा में क्या हो जाएगा, अच्छा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कट गया, और 65 बटा कितना बच गया 10। अब आप काट सकते हैं 13 बचे, और यहाँ पर कितना से काट सकते हैं, 5 दूना 5 से काट रहे हैं ना, तो 13 बचे 65 और 5 दूना 10, कितना बच गया 13 बटा 2। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं ना, तो इसको आप पॉइंट में रखें। देखिए यहाँ पर 13, यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 बचेगा पॉइंट हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 रुपया 50, 650 6.5 आ जाए, 6 रुपया 50 पैसा। यानी आप समझिए कितना हो गया इसका 6 रुपया 50 पैसा। तो इस पर 65 रुपया के उसने कमीज खरीद रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब उसको 6 रुपये 50 पैसा छूट मिल रहा है। कितना मिल रहा है 6 रुपया 50 पैसा। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य का भी फॉर्मूला बताएं, अंकित मूल्य और माइनस क्या कर देंगे बटा। अच्छा, अंकित मूल्य कितना है बोलिए, तो अंकित मूल्य कितना है 65 रुपया। अंकित मूल्य हो गया 65 रुपया, माइनस है यहाँ पर बटा, बटा कितना है आपका 10 है, कितना है आपका 10। दोनों को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा ये वाला है, हमने बटा निकाल दिए 6 कितना है 50 है, तो हमने 10% बटा यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, तो क्या करेंगे 6.50। अब इसको घटा लेंगे, इसका कितना हो गया आपका 58, यानी हो गया कितना आपका 58 रुपया 50 पैसा उसका कमीज का विक्रय मूल्य हो गया। तो उसको कितना देना पड़ेगा 58 रुपया 50 पैसा। अरे समझ में, एक टेलीविजन का मूल्य कितना है 65 रुपया। इसमें कह रहे कि एक टेलीविजन का जो मूल्य है कितना आपका रुपया है 65 रुपया, किंतु दुकानदार ने 30% बटा देता है ग्राहक को। किसको देता है, ग्राहक को 30% दिया जा रहा है। अब मान लीजिए कि रेट तो उसका जो भी है 1000 2500 500 जो भी चीज है 6500 रुपए उसमें रेट है, आपको 50,000 रेट है, कुछ भी रेट है, लेकिन ग्राहक बोल रहा है, ग्राहक को जो दुकानदार है बोल रहे हैं कि हम 30% उसको बटा देंगे, यानी हम उसको क्या करेंगे डिस्काउंट 30% देंगे। मॉल में भी जाइएगा तो 30%, 50%, 10%, 1%, 2% सब में जगह लगा रहता है। उसी तरीका से दुकानदार किसको दे रहा है छूट, ग्राहक कितना परसेंट दे रहा है 30% दे रहा है। तो क्वेश्चन आ रहा है कितना मूल्य लगेगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर उसका कितना मूल्य लगा और मूल्य का कितना बटा भी निकाले। तो अब कह रहे कि मूल्य का हम बटा भी निकालेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कितना मूल्य लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंकित मूल्य कितना है,
यानी जो प्रिंट है हमारे सामान पर अंकित मूल्य कितना है बोलिए तो 6500 रुपया। 6500 रुपया मेरा मूल्य हो गया, यानी कि उस पर रेट है। अब इसका बटा के बात करते हैं तो बटा कितना है, छूट की जो राशि है, अब करे कितना परसेंट छूट दे रहा है 30%, तो बटा कितना हो जाएगा 30%। आगे समझ में। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, अब करे कि कितना मूल्य उसको लगा, कितना उसका मूल्य लगा। तो अब मूल्य हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम तो बटा निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हम बटा निकाल लेंगे 30%, तब ना हम उसको देखेंगे। तो अब बताइए कि 6500 रुपया अंकित मूल्य है। अभी आपको सूत्र बताए हैं कि अंकित मूल्य गुना बटा क्या हो जाएगा, गुना बटा बटा क्या हो जाएगा 100। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर एक और जीरो बचा, एक और जीरो खत्म कर सकते हैं। 5 3 15 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और फिर 6 18 और एक हो जाएगा 19, कितना हो गया 1950 रुपया। यानी बटा कितना हो गया 1950 रुपया। अब देखिए कह रहा है कितना मूल्य लगा, तो आप क्या कर रही है, इसका विक्रय मूल्य निकालिएगा तब तो पता चलेगा। सामान को बेचा जा रहा है ना, खरीदा नहीं जा रहा है। खरीदा जाएगा तो क्रय मूल्य, बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य, सबको पता है ना ये चीज। तो अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो अभी इसके पहले पढ़े थे कि विक्रय मूल्य निकालते समय क्या करेंगे, अंकित मूल्य। क्या करेंगे, अंकित मूल्य माइनस क्या करेंगे बटा, ये ना चीज बताते हैं आपको। अच्छा बोलिए तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 6500 रुपया है। और बात करते हैं बटा कितना हो गया, बटा पूछ रहे ना 1950 रुपया। आप इसको घटा सकते हैं, 65 समय से क्या करेंगे हम लोग 1950 को घटा देंगे, 4550 रुपया। ये कितना है उसका अंकित मूल्य, इसका कितना मूल्य मिल रहा है, मूल्य उसका मिल रहा है। अरे समझ में। अब इसका कह रहे कितना बटा मिला, तो बटा निकालने के लिए देखिए तो 1950 रुपया के बटा भी आ चुका है, बटा भी उधर हो चुका है। कितना हो गया बटा उसका 1950 रुपया। तो उसका जो मूल्य लगा, यानी उसको कस्टमर को जो मूल्य लगा, जैसे जो दुकानदार है तो बेच दिया, तो कस्टमर उसको देंगे, तो ग्राहक का मूल्य कितना लगा 4550 रुपया। अब बटा कितना उसको मिला, तो बटा तो पहले ही निकाल चुके हैं 1950 रुपया। ये तो आपका आंसर हो गया। आगे समझ में, माउस कर रहे आप लोगों, अब बन जाएगा आप लोग से। बहुत इजी वे में है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। डाउट है ना किसी को, बहुत आसान तरीका से, बशर्ते आप लोग आसान से पढ़िएगा तब। बहुत चीजें ऐसा चीजें आपको आसान कर देंगे। मैथ से आप लोग को डर भाग जाएगा, मैथ से अगर आप लोग डरते होंगे, मैथ से डर भाग जाएगा। समझ रहे ना। शिक्षा जगह से नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी, जहां मिलेगा फुल टाइम डाउट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल AC एंड स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ हॉस्टल की सुविधा भी।